जोहार झारखंड। हमारा झारखंड न्यूज़ से मैं चैतन्य कुमार भारती गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर प्रखंड के पंचायत दोंदलो ग्राम दोंदलो में लोचन महतो जी के आवास में उपस्थित हूँ। यहाँ उपस्थित होने का कारण है कि कल उनका पुत्र जो 16 वर्ष का था, राकेश कुमार, वो कक्षा 10 का छात्र था और अपने स्कूल नेहरू पब्लिक स्कूल गया और कुछ देर होने के वजह से उसके साथ में स्कूल के संचालनकर्ता और उनके भाई के द्वारा उनके साथ में जो है सो बदसलूकी किया गया, उन्हें लज्जित करा गया, जिस वजह से वो घर आया और घर आने के तत्पश्चात उन्होंने अपने आप को फांसी के फंदे से लटका दिया और अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर लिए। इस विषय में उनके पिताजी अभी हमारे साथ हैं और इस मामले में क्या क्या बातें हैं सब उनसे जानेंगे और यह घटना किस तरह से सुसाइड नोट छोड़ के गया। जी वो सर आप बताइए कैसे आपको जानकारी हुआ? सर हमको जानकारी हुआ 27 तारीख को सुबह 8:30 बजे करीब मेरा घर से फ़ोन गया, मैं रिसीव किया तो जो राकेश कुमार था वही फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि टीचर ने हमको मारा है और अपना स्कूल से टीचर का नाम बताइए। निकाल दिया, जैसे नागेश्वर महतो संचालन करता। हाँ, और ओम प्रकाश महतो उनके भाई हाँ, जो स्कूल में ही पढ़ाते हैं या फिर ऐसे रहते हैं? पढ़ाते हैं, दोनों भाई हैं, पढ़ाते हैं, मतलब वही लोग। उसके बाद मैं पूछा कारण तो उसके पहले 26 तारीख को स्कूल नहीं गया था, उसका तबीयत कुछ ख़राब था। तो बोला कि कल तुम क्यों नहीं आया था? तो राकेश ने बोला कि मेरा तबीयत ख़राब था। तो फिर नागेश्वर मास्टर ने बोला कि तुम्हारा नौटंकी है, तुम्हारा तबीयत ख़राब नहीं था, इसी कारण से बोला हमको मारा है। इतने कह के वो मतलब फ़ोन काट दिया। उससे ज़्यादा बात और मेरे से तो हुआ नहीं। अच्छा, तो उसके बाद ये फिर जब बात नहीं हो तो फिर आपको जानकारी किसके द्वारा मिला कि वो फांसी लगा लिया, खुद को आत्महत्या कर लिया? नहीं, मेरा बड़ा लड़का जो डुगलाल महतो है वो स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए, तो घर आया 1 बजे, तो उन्होंने मतलब हमको बताया कि वो मतलब फांसी लगा लिया। वो उस स्कूल में कितने समय से पढ़ रहा था, कब से पढ़ रहा था? वही LKG से, नर्सरी बच्चा से वहीं पर पढ़ रहा है, शुरू से स्टार्टिंग वहीं से पढ़ रहा है। चलिए ठीक है। अभी उनके माताजी भी है, हो सकता है वो कल ये प्रवासी मजदूर भी है और गुजरात में ये रहते हैं, गुजरात से आज ही आए हुए हैं। आप आज ही आए ना जी? ये तत्काल आज आए हैं। इस तरह की घटनाएं अगर घटती है और हमारे साथ अभी जो है सो यहाँ दोनों के मुखिया भी हैं। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तुलसी महतो है। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस घटना के बारे में राकेश के साथ में बहुत गलत हुआ है, इसकी मैं निंदा करता हूं और ख़ास करके बहुत सारी विवरणें जो आई हमारे बीच में, फांसी से झूलने के बाद राकेश के भाई जो है हमारे पास कॉल किए कि आप मुखिया जी थोड़ा सा आइए, क्या माम देख लीजिए मेरा भाई जो है ऐसे कर लिया है। उसके बाद हम लोग बहुत सारी छानबीन किए, गाड़ी से फिर हम लोग ले जाने का प्रयास किए कि कहीं अस्पताल ले जाने के क्रम में यदि हो सके वो ठीक हो जाए, अच्छा हो सके। तो इस दरमियान में हम लोग मेरा पंचायत का जो एम्बुलेंस था उसके सहारे हम लोग फिर लेकर के गए, वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग लाए, उसके बाद प्रशासन को हम फिर जानकारी दिए। प्रशासन को जानकारी देने के बाद बहुत बार हम अपने स्तर से स्कूल के संचालक को भी हम प्रयास किए कि आप आके देख लीजिए, आपके क्षेत्र का जो है सो घटना है और ख़ास करके आपके स्कूल का घटना है, आपने जो है सो इस तरह का। और कुछ बच्चों के साथ भी बयान हम लोग लिए, बच्चों का भी कहना है कि नहीं उसके साथ में राकेश के साथ में स्कूल में जो है सो कैंपस में ही मार पिटाई की गई थी प्रार्थना के समय में। और कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि राकेश कुमार का तबीयत ख़राब था, ये भी एक स्वाभाविक रूप से लोग जान रहे हैं, और तबीयत उनका ख़राब था। एक दिन एब्सेंट करने के बाद वो जो स्कूल गया, उसके साथ में इस तरह का जो अभद्र भाषा का प्रयोग करके, गाली गलौज करके और मारपीट करके स्कूल से तुरंत जो बाहर निकाल दिया गया, हमारे लिए जो है सो हम समझते हैं कि ये बहुत सारा गलत हुआ है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा गलत किया है तो उनके आप माँ बाप को उसका जो है सो फ़ोन करके साझा कर सकते थे कि आप उनको जो है सो बच्चे को समझाइए आपका बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन इस तरह से मारपीट करके इस तरह का
अभद्र भाषा का प्रयोग करके। और जो ये छात्र राकेश कुमार था, ये एक स्टूडेंट नहीं था, एक टीचर भी था जी। ये लगभग 100 अपने ग्राम के लगभग 100 बच्चे को पढ़ाता था। और कहीं ना कहीं उस स्कूल में भी वो बच्चे पढ़ते थे, लगभग 30-40 बच्चे उनके भी पढ़ते थे कि जो उन लड़कों को और लड़कियों को जो सो ट्यूशन पढ़ाता था। कहीं ना कहीं उतना बच्चों के सामने, पूरे स्कूल टीम के सभी स्कूल बच्चों के सामने जो सो उनको प्रताड़ना किया गया। वो कहीं ना कहीं उसको जो सो झेल नहीं पाया राकेश। और आज जो सो हम लोग को समझिए मेरा एक होनहार बच्चा जो है सो खो गया हमारे पंचायत का। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर जल्द पहल करके जो है सो इसका जो है सो स्कूल को जो है सो ठप किया जाए, या तो बंद कराया जाए, या तो फिर इस पर जो है सो कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे तरफ से यही अपील रहेगा कि सरकार से भी मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तरह का जो जितने भी प्राइवेट स्कूल में इस तरह का हरकत करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी निर्देश जारी किया जाए, या तो फिर सरकार एक निर्देश जारी करके जो है सो इन सभी स्कूलों पर जो है सो पाबंदी लगाने का काम करे। जी, तो अभी आपने सुना वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, वो पढ़ाते भी थे। आप देखिए हमारे पीछे जो है सामने यहाँ एक फ्लैक्स बैनर लगा हुआ है। मिशन स्टडी कोचिंग सेंटर में वो अपना शिक्षा वहाँ बच्चों लोग को देते थे। आप देख सकते हैं राकेश कुमार वहाँ बीच में आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे होंगे। उनका वो किशोर अवस्था में उनकी मौत हो जाती है। यहाँ अगर हो सकता है कि अगर वो सरकारी विद्यालय में जाता तो इस तरह का जो है सो सरकारी विद्यालय की स्थिति अगर अच्छी होती तो आज जो है सो प्राइवेट सेक्टर में ना पढ़ करके जो सरकारी स्कूल में पढ़ते, और ये हो सकता है यह जो स्थिति आज बनी है वो अपने आत्महत्या कर लिए, ये स्थिति नहीं बनती। मैं माता जी से भी जानूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि जी माता जी, आप कल स्कूल गया था आपका बच्चा? ट्यूशन बच्चा के कर लेलो, तहाँ से खाना बनेलिए, तब पकौड़ी छाँक लेलिए, चाय एतरा कुना ले लेले, एतरा ठोड़विले खाई लेले। हम बेटा का कट्टी भाता खाई नहीं में या अभी नहीं खेबो, देर हुई तो कल नहीं गेलिए, तबियतवा खराब हलो से दौरा दौरी जीबे वह चल गलो बेटवा। इतने हमार से बतिया हो। उधर से स्कूल से जब आया तो आप घर में थे? घरे में लिए तो तन जब बोलिए कल यहाँ बेटा बखरवा जोर हो गया, उनके घूर गए तुम लिए घर आ गए। आपसे कोई बात नहीं किया? कुछ नहीं, खाली जाए घरे बेटा तने बोल दिया हाँ बेटा खाई लेन दे दे बैगवा में। तब बैगवा में दलिए और 4 गो फलोरी पकौड़ी मतलब खैले बेटवा उतने। और बचपन के एकदम धैर्य ले लो रोडवा और अपने फिर पिंधुर के गए। तो बचपन पढ़ो यहीं घर में ही वो फंदा लगा लिए थे अपने आप को? हाँ। अच्छा, तो कैसे पता चला कि अंदर ऐसे घटना? बंद कर लिए थे रूम क्या? हाँ, बप्पा ठेना हुआ कांदल ले बेटवा कह दल बड़का बेटवा बोल बेटा बाबू बोल काम बोलो से बोल तबीयत खराब हो गई लेंगी। तब वहाँ से स्कूल से लेन तनूनी हाँ बोले खलेन बाबू खलेन तो ना हले चाहलेन करो। तब बेटवा हले संबंध जाए के ताक ले खिड़किया दे, तब ये लो तब कैटिया खोल तरल को। अच्छा, दरवाजा को तोड़ करके? हाँ, 2-3 गो मिल के और वह खोलल तो। जी, तो इस तरह की घटनाएं अगर शैक्षणिक संस्थानों में ये अपने संस्कार से उनको परवरिश करके जो है सो 15-16 साल परवरिश किए और अच्छे शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में उसे भेजा गया ताकि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करे और अपने शिक्षा से इस पंचायत का सर्वांगीण विकास करे। अभी अगर आज के समय में इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के दुर्व्यवहार बच्चों के साथ में अपनाया जाता है, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनके मानसिक संतुलन को इतना चोट लगा कि वो सहन नहीं कर पाए और अपने घर में आकर के अपने पिताजी से लास्ट बात किए उन्होंने और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें से दोनों के बारे में जो संचालन करता है नागेश्वर महतो और उनके भाई जो है वहाँ पढ़ाते हैं ओम प्रकाश महतो जी, वो दोनों के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने उसके साथ बदसलूकी किया, बदतमीजी किया। सारे वो असेंबली के टाइम में एक लाइन था, वहाँ से जब बच्चे जा रहे थे तो उनको ठीक नहीं लगा तो वो दूसरी लाइन में चले गए जहाँ से जल्दी जल्दी बच्चे पहले जा रहे थे, उस लाइन में वो चले गए। तो उसमें ओम प्रकाश महतो उनको देख लिए, तो उससे जा कर के पूछे कि तुम यहाँ कैसे क्यों घुस गया? तो उसने बोला कि सर मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहाँ जल्दी जाने के चलते से इस लाइन में घुस गए। तो उसी क्रम में
उसके साथ में जो है सो ओम प्रकाश जी बदतमीजी करने लगे, परिवार को लेकर के भला बुरा कहने लगे। और जो बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाते थे, उस स्कूल के 30-40 बच्चे भी थे जिनको वो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके सामने जो है सो इनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। उनको अच्छा नहीं लगा, वो झेल नहीं पाए और आकर के जो है सो अपने आप को फंदे से झुला लिए, अब खुदकुशी कर लिए। अब कुछ ये भी नेहरू पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है और इससे भी जानेंगे कि बाबू नाम क्या है तुम्हारा? खगेंद्र कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7। क्लास 7 में। तो डेली जाना आना साथ में करते थे? वो गाड़ी ऊपर भाड़ा गाड़ी जाता था, हम बस से। अच्छा, कैसा व्यवहार कैसा था उनका? बहुत बेकार था। नहीं, डायरेक्टर सर का। और ये जो राकेश कुमार है उनका कैसा व्यवहार था? अच्छा था। पढ़ाते थे? आपको पढ़ाते थे क्या? हाँ, यहाँ पास आपको पढ़ाते थे? अच्छा पढ़ाते थे? हाँ। होनहार एक स्टूडेंट जो है सो देखिए, ये खुद वो क्लास 10 में पढ़ते थे और ये क्लास 7 का स्टूडेंट है जिसको पढ़ाते थे। तो कल आपके सामने वो सब घटनाएं घटी थी? हम क्लास से निकले तो राकेश को मार रहे थे। कौन मार रहा था? नागेश्वर सर। नागेश्वर सर। अच्छा, उसके बाद भगा दिया, वहाँ से भगा दिए। तो अगर वो देरी से भी गए थे तो ये प्रावधान नहीं है कि उसको स्कूल से खदेड़ करके भगा दिया जाए। उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना ये बहुत अच्छी बात है कि अनुशासन में रखना अपने विद्यार्थियों को, ये अच्छी बात है। परंतु जहाँ शिक्षा दी जाती हो वहाँ अगर किसी छात्र के साथ बदसलूकी किया जाता है तो वो शैक्षणिक संस्थान नहीं है, वो एक भ्रष्ट जगह है। और ऐसे जगहों का जो है सो खुल करके लोगों को विरोध करना चाहिए। लोगों को वहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक बच्चा सिर्फ राकेश कुमार नहीं पढ़ता था, वहाँ कई सारे बच्चे होंगे और आने वाले समय में वो बच्चे क्या सीखेंगे, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। एक ग्रामीण और हैं, उनसे भी चल करके पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार मंडल है। क्या कैसे इस घटना के बारे में क्या क्या आपको जानकारी है, थोड़ा साझा करिए। जी, जिस प्रकार से अभी मुखिया जी बताए, उनके पिताजी बताए, बस बच्चों लोग के माध्यम से भी हमको पता चला कि जब भी है सो उस विद्यालय में बच्चे लोग स्कूल जाते थे ये उसके बस से, तो उनके साथ उस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। लेकिन जो ही उनके बस में नहीं जाते थे उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता था। हो सकता है कि शायद राकेश भी है सो उसी का शिकार है सो हो गया। जहाँ तक है सो लोगों को बच्चों के माध्यम से पता चला कि है सो जहाँ जिस जगह पे स्कूल था वहाँ उन लोग को उतरने का आदेश नहीं मिलता था। उन लोग है सो उतरता था या तो ½ किलोमीटर पीछे उतरता था या ½ किलोमीटर आगे जाके उतरता था। वहाँ उन लोग को उतरने के लिए है सो नहीं बोला जाता था कि आप अगर बस में जाते थे, बस आधा घंटा लेट पहुँचता था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं भाड़ा गाड़ी से या साइकिल से 10 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, तो उसके साथ है सो प्रताड़ना है सो किया जाता था। और इस तरह का जो सरकार का जो सर्कुलर है, सरकार का जो गाइडलाइन है, उसका एकदम है सो कहीं पालन नहीं करता है। उसका हट के इन लोगों ने है सो काम किया, जिसके कारण से आज हम लोग के बीच में होनहार बच्चा एक था जो है सो हम लोगों ने खो दिया। जी, तो इस तरह के मामले हैं। मैं गिरिडीह जिला के प्रशासन और गिरिडीह जिला के उपायुक्त महोदय से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच, निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष जांच करके जितनी जल्द से जल्द हो सके उन्हें जो भी दोषी सिद्ध होने की बात नहीं, उन्होंने सुसाइड नोट पर ही लिख करके गया है कि दोषी कौन है। उनके साथ में मानसिक वो प्रताड़ना किया गया, इस वजह से जा कर के वो सुसाइड नोट कर दिए। इस माँ का चेहरे को देखिए आप, ये 9 माह अपने गर्भ में उस बच्चे को रखी, फिर उन्हें जन्म दिया और 16 साल तक उनका खूब देखभाल करके उनका परवरिश किया और अच्छे संस्कार दिए और अच्छी शिक्षा के लिए उसे प्राइवेट स्कूल भेजा गया। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि वो जहाँ हम उसे अच्छी शिक्षा के लिए भेज रहे हैं वही जगह आने वाला समय में मेरे बच्चे का मौत का कारण बन जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, उन सभी का जो संचालन करता होते हैं या कुछ जो भी जितने भी हैं स्कूल प्रबंधक के जो भी लोग हैं, सबसे पहले जो भी वहाँ जाते हैं उसकी जांच पड़ताल करें, किस लायक है वह स्कूल,
कैसे कैसे वहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं और किस तरह से वहाँ शिक्षा दी जाती है, उसके बाद ही अपने बच्चों को जो है सो वहाँ पर दाखिला कराए, ताकि इस तरह की घटनाएं और ना घटे। हमने एक आज होनहार बच्चे को खो दिया। एक बड़ा भाई भी है इनका, देखिए वहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, डुगलाल कुमार, जो उनके साथ में ही कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाते थे। आज वो भाई कहीं ना कहीं अपना हिम्मत जो है सो उनका टूट गया होगा। एक छोटा भाई, उनका हिम्मत बना था और समाज को आगे बढ़ाने में इन दोनों भाइयों का बहुत योगदान था। आज हो सकता है वो योगदान में कमी आ जाए, समाज में किसी अच्छे चीज़ की होने की जो आशंका थी वो कम हो जाए। इसलिए जिला उपायुक्त महोदय और झारखंड सरकार से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्द से जल्द हो सके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उन दोषियों को जल्द से जल्द जो है सो कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। धन्यवाद।